सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। भजन संगीता अध्याय 32, भजन संगीता अध्याय 32 वचन 8 से। भजन संगीता अध्याय 32 वचन 8 से। आइए देखते हैं। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है। उनकी उसकी उमंग लगाम और रास से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने के। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद है वह कह रहा है, वह परमेश्वर के गूढ़ी बातों को वह बताते हुए कह रहा है कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी मार्ग में तेरी अगुवाई करूंगा। कहता है कि हे मनुष्य की संतानों, वो परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में बैठा वह क्या कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कहता है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसी मार्ग में चलने में मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वह हर उन व्यक्ति के लिए कहता है कि जो उसकी सुनने वाले हैं, उसकी मानने वाले हैं, जो उससे प्रेम करते हैं। वह हर उन लोगों से कहता है कि देख, मैं तुझे अपनी बुद्धि दूंगा। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से तुझे भर दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। कहता है कि जिस मार्ग में मैं तुझे चलाना चाहता हूं उस मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे बताऊंगा, तुझे वो मार्ग दिखाऊंगा कि तू इस मार्ग पे चल, क्योंकि ये मार्ग तेरे लिए भला है। वो कहता है कि जिस मार्ग में तुझे चलना होगा ना उसी मार्ग में मैं तेरी अगुवाई करूंगा, क्योंकि जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है वह नहीं चाहता कि हम कोई बुरा मार्ग अपनाएं। वह नहीं चाहता कि हम उसके मार्ग से विचलित हों। वह सदैव चाहता है कि हम उसके मार्गों पे बने रहें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम उस परमेश्वर के मार्गों में बने रहते हैं तब वह परमेश्वर आनंदित होता है। इसलिए वह कहता है कि देख, मैं तुझे जीवन जीने के लिए, मार्ग पे चलने के लिए बुद्धि दूंगा, बताऊंगा कि तुम्हें किस मार्ग पे चलना है। तो जिस मार्ग में तुझे चलना होगा ना, मैं उस मार्ग पे चलने के लिए खुद तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे बताऊंगा, संग संग लेकर उस मार्ग पे चलूंगा। कहता है कि मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। कहता है मैं अपनी कृपा तुझ पे बनाए रखूंगा, अपनी निगाहें तुझ पे बनाए रखूंगा। मैं तुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। कहता है कि मैं तुझ पर अपनी कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। कहता है मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा, यानी तेरी मदद करता रहूंगा, तेरा साथ दिया करूंगा, यानी मार्ग पे चलने में तेरा साथ दूंगा, तेरी अगुवाई करूंगा, तुझे हिम्मत प्रदान करूंगा। कहता है कि तुम अपने आप को घोड़े और खच्चर के समान न बना। कहता है तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। कहता है घोड़ा और खच्चर, कहता है ये दोनों के पास कोई समझ नहीं होता।
घोड़े और खच्चर के समान ना बनो, क्योंकि वे समझ नहीं रखते। कहता है तुम उन घोड़े के समान ना बनो, ना ही उस खच्चर के समान, क्योंकि वे समझ नहीं रखते। कहता है उनकी उमंग तो लगाम से और रात से रोकनी पड़ती है। कहता है कि घोड़े को लगाम से और खच्चर को रास से रोकनी पड़ती है, क्योंकि अगर उनका लगाम और रास छोड़ दिया जाए तो वह मनमानी मार्ग पे चलना चालू करेंगे। वे उस मार्ग पे नहीं चलेंगे जिस मार्ग पे उन्हें चलना है। इसीलिए वह कहता है कि तुम अपने आप को घोड़े और खच्चर के समान मत बनाना, कि जैसे वह मनमानी काम करते, मनमानी भागते हैं। कहता है उन्हें अपने मार्ग पे चलाने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए उनके मुंह में लगाम और रास उनके लिए लगानी पड़ती है। तब वह उस लगाम और रास के सहारे से जैसा चाहो ऐसा उन्हें लेकर जा सकते हो। इसीलिए कहता है कि देखो तुम अपने आप को खच्चर के समान और उस घोड़े के समान मत बनाना कि तुम्हारे ऊपर भी लगाम लगाई जाए। कहता है कि अगर घोड़े के मुंह में और घोड़े को लगाम और खच्चर को रास न लगाने पड़े तो वे वश में नहीं आने के, यानी वश में नहीं आ सकते। इसलिए उन्हें वश में करने के लिए उन्हें लगाम और रास से किया जाता है, उन्हें रोका जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, वह परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग से तुझे चलना होगा उस मार्ग पे मैं तेरी अगुवाई करूंगा, तुझ पे कृपा दृष्टि रखूंगा, सम्मति दिया करूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वह दयालु है। जो कोई उसके अधीन रहता है उसकी सुनता, उसकी मानता है। वह परमेश्वर उसके संग चलकर उसके जीवन के हर क्षेत्र में, हर मार्ग में वो मदद करता है। यदि आप भी चाहते हो कि परमेश्वर आपकी मदद करे तो जरूर है कि आप उस परमेश्वर की बुद्धि को आप ग्रहण करो, परमेश्वर की अगुवाई में होकर चलो, उसकी इच्छा में अपने आप को चलाओ। जरूर है कि वह क्या करेगा कि आपके ऊपर कृपा दृष्टि रखेगा और आपको सम्मति दिया करेगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु जरूर है कि आपको आशीषित करेगा। धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। ईश्वर राजा तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं आज हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते, तूने वचन में कहा कि मैं तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पैरों के नीचे सरड़ पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता वचन के अनुसार इनसे प्रार्थना करता है, शैतान रूपी बहरिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा कर, कि ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में तू अपनी महिमा की सामर्थ बरसा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे, इस प्रार्थना के द्वारा हर एक के जीवन में एक नया चमत्कार होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना के सुनने वाले जितने लोग हैं वो अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके घर परिवार के ऊपर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं, रोजगार मिल जाए, नौकरी नहीं, नौकरी मिले। जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, कर्ज में कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं, घर हो जाए, चलने का साधन नहीं, चलने का साधन हो। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने बीमार है प्रभु वह चंगे होने पाए, उन्हें छू और उन्हें चंगा होने दे। हाँ मेरे प्रभु, तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन है, वो सारे बंधन टूटने पाए। जो बीमार है, बीमारियां नष्ट हो जाए, हर प्रकार के दर्द पीड़ाएं इनके शरीर से नष्ट होने पाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं, आंखों की बीमारी, कान की बीमारी, मुंह की बीमारी, गले की, सीने की, पेट की बीमारियां नष्ट हो जाए। जोड़ों में दर्द हो, गठियाबाद की बीमारियां हो, नष्ट हो जाए। जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लीवर खराब हो, चंगा हो जाए, किडनी खराब हो, चंगा हो जाए, फेफड़ा खराब हो, चंगा हो जाए, आंत में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नष्ट होने पाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं प्रभु, हर एक के जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे, ताकि शरीर में चाहे जो बीमारियां नष्ट हो जाए। जिसका हाथ नहीं उठता, उठने लगे, पैर नहीं चलता, चलने लगे, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेट चित पड़ना, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलिया,
सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान न हो उन्हें परमेश्वर संतान देकर आशीष दे। हे परमेश्वर, जिसके रुके हुए अधूरे काम पूरे हो जाए। हे परमेश्वर, कोर्ट में मुकदमा समाप्त हो जाए, घर के अंदर हे परमेश्वर लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए यीशु के नाम में। मेरे महान परमेश्वर, जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, अपने हाथों को बढ़ा और स्पर्श होने दे। रे रमान देशे लिखा रमानदा सो रेबा सकाला। ओ महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग के सामर्थ्य इनके जीवन में उतरा, उनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने पाए, अभी बड़ा चमत्कार होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए था, हे परमेश्वर, इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने पाए, अलौकिक चमत्कार होने पाए। जितने लोग आशीष को रिसीव कर रहे प्रभु, हे परमेश्वर, उन्हें दर्शन आज से दिखना चालू हो जाए, आज से दर्शन दिखना चालू हो जाए, आज से वह दर्शन पाना चालू करे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हुए था, हे परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उन्हें आत्मिक दर्शन आज से दिखना चालू हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हुए था, हे परमेश्वर, अपनी भारी अनुग्रह भर दे प्रभु यीशु के नाम से। इनके हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, इनके रोजगार के ऊपर तू बरकत की आशीष दे, ताकि इनका रोजगार आज से बढ़ना चालू हो जाए। अभी कई लोगों के रोजगार के ऊपर प्रभु की आशीष उतर रही है और उनके रोजगार में बरकत होना चालू होने जा रहा है। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हुए था, हे परमेश्वर, इनके जीवन की सारी समस्याओं से नहीं छुटकारा दे। हे परमेश्वर, जितने तेरे सेवा करने वाले लोग हैं उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें आत्मा के द्वारा भर, ताकि वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर जाए यीशु के नाम में, और उनकी सेवकाई बढ़े और उनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर को आशीष दे। God bless you. धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।